रूठ के बैठ जाए, कोई गुस्से में बैठ जाए ना, तो जानते हैं ऐसो लगे कि मानो महाराज मुंह फुला के गुप्पा करके बैठ जाए कोनन में, लगे दो रसगुल्ला दोनों बगल में दबा के बैठा है, ऐसा मुंह फूल जाता है। हाँ या ना? कोई रूठ जाए तो देखिएगा उसको मुंह एकदम कुप्पा हो जाता है। तो हमारे यहाँ कहे कि कोई बहुरिया रूठ जाए तो सास के हरी बावरी का मुंह कुप्पा करके कोनन में बैठी है, ऐसो लगे दो रसगुल्ला दबा के बैठी गालन में। तो आज ये दोनों मुंह फुला के बैठ गए, और जब बैठे तो भगवान ने बुलाया, रात्रि देवी गई। और जब रात्रि देवी गई तो उन्होंने कहा कि महाराज हम दुखी हैं आपके कारण। मेरे कारण? बोले हाँ। बोले क्यों, मैंने क्या कर दिया ऐसा? तो कहती है महाराज मैं इसलिए दुखी हूं कि आप दिन में क्यों आ गए? भाई आपको आना ही था तो थोड़ा शाम को आ जाते, दिन भी रहती रात भी रहती तब आ जाते आप। दिन के 12 बजे आने की क्या जरूरत थी? आप तो दिन में 12 बजे आ गए और भगवान सूर्यवंश में आए, और तीसरा भगवान सूर्य ने अपने रथ की गति को रोक लिया। मास दिवस कर दिवस भा मर्म न जाने कोई, रथ समेत रबिहा क्यों निशा कवन विधि हो। 1 महीने का दिन हो गया, अवध में रात्रि ही नहीं हो रही है। अब जब रात नहीं हो रही तो रात्रि देवी चिंता में है, कब रात हो और कब मुझे दर्शन हो। तो इनको दर्शन ही नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा प्रभु आपके ही कारण हम दुखी हैं, हमारे दुख का कारण आप ही हो। आप थोड़ा शाम को आ जाते, हम दोनों को दर्शन हो जाता, ऐसे अकेले आपके इंतजार में हम न रहते प्रभु। भगवान ने कहा कि देवी इसीलिए तुम दुखी हो? बोले हाँ। भगवान ने कहा ठीक है आप चिंता मत करो, हम तुम्हें वरदान देते हैं, जब हम राम से कृष्ण बन के आएंगे द्वापर में, तो आज 1 महीने का दिन हो गया है, हम तुम्हें ये प्रसन्नता देते हैं कि द्वापर में जब मैं आऊंगा तो ठीक रात्रि के 12 बजे आऊंगा, और जिस रात मेरा जन्म होगा वो रात्रि 6 महीने की रात के बराबर हो जाएगी। इतनी लंबी चौड़ी 180 रात्रि के बराबर एक रात्रि हो गई। आप विचार करिए, 6 महीना तक ब्रज में उत्सव होता रहा। कल तो 1-2 घंटे में ही सब लोग थक गए, 1 घंटे के उत्सव में ही थक गए सब लोग। वहां तो 180 रात के बराबर दिन तक उत्सव होता रहा। 6 महीना बीत गया। ब्रजवासी भगवान को पाके इतने मगन है, उन्हें कुछ भी सुहाता नहीं, अपने कृष्ण के लिए वो आनंद लेते हैं और किसी चीज की उनको ध्यान नहीं है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। चंद्रमा को भगवान ने प्रसन्न किया, क्या बोले? चंद्रमा से भगवान कहते हैं तुम चिंता मत करो, जब रात्रि में आऊंगा तो खूब दर्शन कर लेना, अभी के लिए मैं अपने नाम से तुम्हारे नाम को जोड़ ले रहा हूं। दुनिया हमें कहेगी राम, लेकिन तुम्हारे नाम को मैं अपने नाम से जोड़ लेता हूं। अब राम नहीं, अब हो गए रामचंद्र। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। तो रामचंद्र जुड़ गया तो रामचंद्र जी हो गए। तो जो भगवान के शरण में आता है ना, उसे भगवान कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये दरबार ही भगवान का ऐसा है, जो मनोकामना लेके आओगे वो मनोकामना पूर्ति ही होगी। अब कितनी जल्दी होगी वो आपके ऊपर है। जितना भाव बन जाए, जितना प्रेम बन जाए, जितनी भक्ति बन जाए, उतनी जल्दी सहज में प्राप्त हो जाए। वसुदेव जी महाराज को भगवान ने आज्ञा दी, पिताजी मुझे ले चलिए और मुझे ले चल के नंद भवन में लिटा दीजिए। वहां एक माया रूपी कन्या ने जन्म लिया होगा, उसको लेके वापस हो जाना और मुझे ले जाके वहां लिटा देना। अब जब वसुदेव जी से भगवान ने कहा तो वसुदेव जी बोले कि प्रभु हम आपको लेके चले तो जाएंगे, लेकिन मेरे हाथों में इतनी जंजीर, इतनी बेड़ियां, इतने इतने पहरेदार, मैं कैसे लेके जाऊं। तब भगवान मुस्कुराए और कहा कि
हे वसुदेव जी महाराज, जो जीव मुझे अपने जीवन में धारण कर लेता है उसके जितने पाप हैं, जितने बंधन हैं, उसे मैं काट देता हूँ। सारे बंधन को मैं काट देता हूँ। आप अपने सर पे मुझे उठाइए, आपके जीवन के जितने बंधन हैं वो कट जाएंगे। और जैसे ही वसुदेव जी महाराज ने अपने सर पे भगवान को पधराया है, सर पे रखते ही हाथों की जंजीर खुल गई, पैरों की बेड़ियां खुल गई। जितने पहरेदार सो रहे थे उनको नींद आ गई। सब तरफ आनंद ही आनंद हो गया। पहरेदार भी सो गए, किवाड़ भी खुल गए, जंजीर भी खुल गई, पैरों की बेड़ियां भी खुल गई। वसुदेव जी मगन हो गए और लेके प्रभु को चल दिए। और जब भगवान को लेके चलते हैं ना तो रास्ते में जमुना जी मिल गई। और जब जमुना जी मिली तो जमुना का मन भी हो गया भगवान के चरण धुलने के लिए, इसलिए जमुना जी बढ़ने लगी और भगवान के चरणों को धुलना चाहती हैं। और जब जमुना जी बढ़ी, वसुदेव जी की दाढ़ी तक जल हो गया ना, तो भगवान ने उनको रोका। प्रभु ने इशारे में कहा कि देवी, हम तो अपनी लीला करने के लिए जा रहे हैं, आप रास्ते में क्यों रुकावट बन रही हो? तो जमुना ने कहा कि प्रभु, हम रुकावट के लिए नहीं आए, हम तो आपके चरणों को धोना चाहते हैं। एक बार चरण अपने बढ़ा दीजिए, अपने जल को मैं पवित्र कर लूं, मैं रास्ता दे दूंगी। वसुदेव जी लेके आपको चले जाएं। और जैसे ही भगवान ने अपने चरण जमुना जी में लटकाए, भगवान के चरणों को जमुना जी ने धुला है। हा हा हा। और सुंदर दो भाग में बट गई, बीच में से रास्ता मिल गया, लेके वसुदेव जी भगवान को चले। बोले यमुना महारानी की जय हो। और लेकर जब चले तो चलते हैं जब, तो वसुदेव जी मगन है उस उत्सव में जाते हुए जाकर पहुंच गए। और जब जाकर के पहुंचे तो उस नंद भवन में भगवान के आने का सब इंतजार कर रहे थे। प्रभु कब पधारे, कब हम दर्शन करें, कब आ जाए मेरे प्रभु, हम उनका आनंद ले लें। अर्धरात्रि में ही सब सो रहे थे। जैसे यहाँ बारिश हो रही थी ना अभी, ऐसे ही वहां भी होने लगी थी। सच बता रहे हैं आपसे, वहां भी बारिश हुई। हम जैसे भीगे ना, वैसे कान्हा जी भी भीग रहे थे। तो वो तो भला हो कि वहां पे बलराम जी महाराज थे, शेषनाग बन के आए और भगवान के ऊपर छत्र छाया कर दी। एक बूंद भी जल प्रभु पे नहीं गिरा और हमारे कन्हैया पहुंच गए गोकुल में। और जब गोकुल में पहुंचे तो बगल में यशोदा जी की एक छोरी लेटी हुई थी, उसको वसुदेव जी ने उठा लिया और बगल में कन्हैया को लिटा दिया और वसुदेव जी वापस आ गए। जब वसुदेव जी वापस आते हैं ना तो कारावास में कंस के आते ही जितने बंधन थे वो बंधन बंधने लगे। हाथों की जंजीर बंध गई, पैरों की बेड़ियां बन गई। जिन पहरेदारों को निद्रा आ गई थी उनकी नींद टूट गई, उनकी निद्रा भी टूटी। और जो किवाड़ अपने आप खुल गए थे ना, वसुदेव जी आए तो किवाड़ अपने आप बंद हो गए। वही पहले की स्थिति हो गई, हाथों में जंजीर, पैरों में बेड़ियां। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जो जीव अपने जीवन में हमेशा माया, प्रपंच, काम, क्रोध, मदलोभ में फंसा रहता है, उसके बंधन कभी मुक्त होते नहीं हैं। जो इन प्रपंच से मुक्त हो जाए और निस्वार्थ भाव से गोविंद के शरणागति में आ जाए, उसके जितने भी बंधन हैं वो मेरे कन्हैया काट देते हैं। सारे बंधन मुक्त हो जाते हैं भैया। लोग कहते हैं महाराज क्या करें, जीवन में बड़ा दुख है, बड़े बंधन है, बड़ा माया जाल है। जितना मन दुनिया में लगाओगे, जितना मन दुनिया में रमेगा, जितना मन दुनिया में रहेगा, उतना ही गोविंद से दूरी बनेगी। हाँ, तन के द्वारा दुनिया में रहिए, शरीर के द्वारा दुनिया से प्रेम करिए, संबंध निभाइए, जो कर्म है वो करते रहिए, और मन जो है वो बिहारी जी के चरणों में ही रखिए। क्योंकि मन जिनका गोविंद चरणों में है, गोविंद शरणागति में मन रहता है,
उन पर कृपा भगवान अवश्य ही करते हैं। अब रात्रि में जब यशोदा जी जगी थी तो उन्होंने देखा कि एक छोरी लेटी हुई है बगल में। बेटी देखी तो मैया थोड़ा सो गई, क्योंकि वैसे भी बेटा हो जाए तो लोग प्रसन्न हो जाते हैं और बेटी हो जाए तो थोड़ा दुखी हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं आप लोग? अरे उन्नाव वाले बड़े अच्छे हैं भाई, कुछ भी मिल जाए एक्सेप्ट कर लेते हैं, बेटी है जाए तो और खुश हो जाते हैं ना। और सच है, बेटियां तो महाराज सौभाग्य से मिलती हैं, भाग्य से तो बेटे मिलते हैं, बेटियां जिनको मिले वो सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भागवत जी में लिखा है हर मानव को अपने जीवन में एक कन्यादान अवश्य करना चाहिए। बेटी नहीं होगी तो कहां से कन्यादान करोगे? हेमदान गजदान से, सारे दान जितने दुनिया में है, धन का, स्वर्ण का, अन्न का, हर दान से श्रेष्ठ है कन्या।